सुप्रभातम बच्चों, मैं आपकी संस्कृत टीचर रेखा मैडम और आज हम करेंगे वर्कशीट जो कि हमारे पहले पाठ से संबंधित है। प्रथम पाठ सूची पर्यावरण। पहला पाठ स्वच्छ पर्यावरण। इसमें एक श्लोक दिया हुआ है। पहले हम श्लोक पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। उसके बाद 2 प्रश्न दिए हुए हैं और उन प्रश्नों का आंसर हमें देना है। वायुमंडलम दृश्यम दूषितम नैहि निर्मलम जलम। ये हमारी पहली लाइन है। वायुमंडलम मतलब पर्यावरण। पर्यावरण विषम जो शब्द है उसका अर्थ है अत्यधिक। दूषितम यानी प्रदूषित। जो वायुमंडल है वह बहुत अधिक प्रदूषित हो गया है। नैहि निर्मलम जलम। निर्मलम जो शब्द है इसका अर्थ होता है स्वच्छ, साफ। नैहि निर्मलम जलम, और जो जल है, पानी भी स्वच्छ नहीं है। न का अर्थ होता है नहीं, पानी भी स्वच्छ नहीं है। वायुमंडलम भृशम दूषितम नैहि निर्मलम जलम। वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित है, पानी भी स्वच्छ नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम सैमलम धरातलम। अब हम दूसरी लाइन पढ़ रहे हैं। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, यह जो शब्द है इसका पहले हम अर्थ निकालेंगे। इस शब्द का संधि विच्छेद कर दो। यह शब्द 3 शब्दों के जोड़ से बना है। इस कुत्सित प्लस वस्तु प्लस मिश्रितम। कुत्सित का अर्थ होता है बुरी, वस्तु सामान चीजें, मिश्रितम मिलावट। और जो भक्ष्यम शब्द है, ये जो भक्ष्यम शब्द है इसका अर्थ होता है भोज्य पदार्थ यानी खाने के चीजें, खाने का सामान। जो भोज्य पदार्थ हैं उनमें भी बुरी वस्तुओं की मिलावट है। सैमलम धरातलम। सैमलम, यह जो शब्द है सैमलम अर्थात मल से युक्त, गंदगी से युक्त। धरातलम, धरातलम का अर्थ होता है पृथ्वी का तल। जो पृथ्वी का तल है वह भी गंदगी से भरा पड़ा है, गंदगी से युक्त है। अब हम पढ़ेंगे तीसरी लाइन। करणीयम बहिरंतर्जगति तु बहुशुद्धिकरणम। करणीयम का अर्थ है करना चाहिए या करना है। बहिरंतर्जगति, आप बहिरंतर्जगति, ये जो शब्द है इसका मीनिंग है बहिर। पहले इसका संधि विच्छेद करेंगे। बही का मतलब होता है बाहर, प्लस अंतः मतलब आंतरिक, और जगति का अर्थ होता है संसार। बहिर प्लस अंतर प्लस जगति, संधि विच्छेद कर दोगे आप। फिर इसका मीनिंग निकालेंगे। बही का मतलब होता है बाहर, अंतर का मतलब होता है आंतरिक, और जगति का मतलब होता है संसार। तू बहुशुद्धिकरणम, बहु का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा, अत्यधिक। शुद्धिकरणम मतलब शुद्ध करना, पवित्र करना। संसार में, अब इसकी हम हिंदी करेंगे पूरी लाइन की। संसार में बहुत अधिक क्या है, बाहरी और आंतरिक। संसार में बहुत अधिक बाहरी और आंतरिक शुद्धिकरण करना चाहिए, उसकी आवश्यकता है। कवि के कहने का भाव ये है, ये जो श्लोक है इसमें कवि ये कहना चाहता है कि जो वायुमंडल है वह बहुत अधिक प्रदूषित हो चुका है। खाने की वस्तुएं, जो पानी है वह भी साफ नहीं है, वह भी निर्मल नहीं है, और खाने की जो वस्तुएं हैं उनमें भी मिलावट की जा रही है। अगर मिलावट की चीज़ें इंसान खाएगा तो वो बीमार हो जाएगा, और बीमार हो जाएगा तो जो मिलावटी जो चीज़ें हैं उनसे बीमार जब इंसान हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। और सैमलम धरातलम अर्थात जो धरती है, जो धरती का जो तल है, पृथ्वी का जो तल है, उस पर सर्वत्र अर्थात सभी जगह गंदगी फैली हुई है, गंदगी से भरा पड़ा है। तो करणीयम बहिरंतर्जगति, तो जो कवि है वो ये कहना चाह रहा है कि जो संसार है तभी मानव के रहने योग्य हो सकता है जब उसका बाहरी और आंतरिक रूप से सफाई की जा सके। यानी जो कूड़ा करकट वगैरह है ये तो हो गई बाहरी सफाई, और आंतरिक सफाई जैसे ये जो
खाने की जो वस्तुएं थी, भक्ष्यम, भक्ष्यम का अर्थ है भोज्य पदार्थ यानी खाने की वस्तुएं, खाने की वस्तु में जो बुरी चीज़ों की मिलावट है उसको भी ना किया जाए, तो उसकी भी सफाई हो जाए उन बुरी वस्तुओं की। और बाहरी यानी कि संसार में बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार से, अगर दोनों रूप से सफाई की जाए तो क्या है, ये जो संसार है मानव के रहने योग्य बन सकता है। इसलिए मानव को अपने जीवन को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए, ताकि वो बीमार ना हो, उसको क्या है, बहुत अधिक सफाई की ज़रूरत है, शुद्धिकरण करना चाहिए। शुचि पर्यावरण, और जो कवि है वो स्वच्छ पर्यावरण में लौट जाना चाहता है, क्योंकि जो हमारे चैप्टर का नाम है शुचि पर्यावरण, साफ पर्यावरण। जो कवि है वो साफ पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण चाहता है, प्रकृति की गोद में लौट जाना चाहता है। ठीक है, अब हम करेंगे प्रश्न। पहला प्रश्न, अभ्यास प्रश्न। ये अभ्यास प्रश्न आपको दिए हुए हैं, पहले आप श्लोक को पढ़ोगे फिर प्रश्नों का आंसर दोगे। तो सबसे पहले प्रश्न का पहला भाग ये है एक पदेन उत्तर, यानी कि एक पदेन का अर्थ होता है एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो सबसे जो पहला है, किम भृशम दूषितम। देखो पहला देखो, किम भृशम दूषितम। भृशम का अर्थ मैंने अभी आपको ऊपर बताया था श्लोक में। भृशम का अर्थ होता है बहुत अधिक, दूषितम मतलब प्रदूषित। क्या है जो बहुत अधिक प्रदूषित हो गया है? तो हमने श्लोक पढ़ा था, वायुमंडलम भृशम दूषितम, वायुमंडल बहुत अधिक दूषित हो गया है। तो जो हमारा ये पहले का आंसर क्या आ जाएगा, हमारा वायुमंडलम आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम करेंगे अब दूसरा प्रश्न, कीदृशम जलम नास्ति। जो जल है वो कैसा नहीं है? तो यहाँ देखो श्लोक में हमने पढ़ा था, नहीं निर्मलम जलम। जो जल है वो क्या नहीं है, वो निर्मल नहीं है। तो आपकी दूसरे का आंसर आ जाएगा निर्मलम। ठीक है, तो आप इस प्रकार करेंगे, कीदृशम जलम नास्ति, पानी कैसा नहीं है, निर्मल नहीं है अर्थात साफ नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, एक पद में उत्तर देना है, तो इसमें क्या जाएगा, निर्मलम। जैसे किम भृशम दूषितम, ये जो पहला था इसमें आया था वायुमंडल, आंसर था इसका। ठीक है, और कीदृशम जलम नास्ति, तो पानी है वो कैसा नहीं है, वो निर्मल नहीं है, ये दूसरे का आंसर आ जाएगा निर्मलम। ठीक है, और तीसरा है हमारा, धरातलम कीदृशम अस्ति। तीसरा प्रश्न, धरातलम कीदृशम अस्ति, जो पृथ्वी का जो तल है वह कैसा है? तो कैसा है पृथ्वी का तल? यहाँ देखो दूसरी लाइन में लास्ट वाले शब्द, सैमलम धरातलम। जो धरातल है वो कैसा है, सैमलम है, तो इसका आंसर आ जाएगा सैमलम। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा, सैमलम। जो पृथ्वी का धरातल है वो कैसा है, वो मल से युक्त है। ठीक है, अब हम करेंगे दूसरा प्रश्न, पूर्ण वाक्यन उत्तरत। पूर्ण वाक्यन उत्तरत यानी कि फुल सेंटेंस में आंसर देना है, पूरे वाक्य में आंसर देना है। अभी तक जो हमने किया था एक पदेन उत्तरत था कि एक शब्द में उत्तर दीजिए, लेकिन अब हमें करना है पूर्ण वाक्यन उत्तरत, फुल सेंटेंस में आंसर देना है। पढ़ते हैं प्रश्न, अस्माभिः किम करणीयम्, हमें क्या करना चाहिए। कभी क्या चाहता है, हमें क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए हमें, बहुशुद्धिकरणम, अस्माभिः बहुशुद्धिकरणम अस्ति। आप आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। जो तीसरा प्रश्न है उसमें अस्माभिः जो शब्द है उसको हम ऐसे ही ले लेंगे, लेकिन किम के स्थान पर बहुशुद्धिकरणम करणीयम अस्ति भी ऐसे ही ले लेंगे। सिर्फ किम जो है, ये जो किम शब्द है इसके स्थान पर आ जाएगा बहुशुद्धिकरणम। ठीक है, इस प्रकार से आप करेंगे, अस्माभिः बहुशुद्धिकरणम करणीयम अस्ति। अब पहले प्रश्न का तीसरा भाग देखिए, निर्देशानुसारम उत्तरतम, यानी कि निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। निर्देश यानी कि जैसा आपको संकेत दिया हुआ है वैसा आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न देखो, सैमलम धरातलम इत्यनयो पदयों के विशेषण पदम, विशेषण पद पूछा है।
ये जो शब्द है श्यामलम धरातलम, ये वाला, इन दोनों इत्यनो पदों, इन दोनों शब्दों का विशेषण पद पूछा है। तो विशेषण, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो विशेषण पद होते हैं, विशेषण पद वो होते हैं जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है। क्या होते हैं? जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है। और एक होता है विशेष्य, विशेष्य पद। विशेष्य पद वो शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण वह होता है जिसके द्वारा बताई जाती है, और विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे श्यामलम का अर्थ क्या था? गंदगी से युक्त, ठीक है। और धरातलम का अर्थ क्या है? पृथ्वी का तल। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि गंदगी से युक्त क्या है? श्यामलम धरातलम, जो धरातल है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो तल है मल से युक्त है। तो यहाँ पे विशेषता इसकी बताई है कि ये साफ है या मल से युक्त है? मल से युक्त है ना, तो विशेषण क्या हुआ? आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा श्यामलम, ठीक है। श्यामलम, श्यामलम धरातलम इत्यनो पद के विशेषण पदम, तो इसका पहले का जो आंसर है वह आ जाएगा श्यामलम। यह धरातल शब्द का विशेषण है। दूसरा देखिए, तीसरे का दूसरा देखिए, अल्पम इतिश्य विलोम पदम किम। अल्पम, ये जो शब्द है अल्पम, अल्पम जो शब्द है इसका विलोम पद बताना है। विलोम पद, विलोम पद का मतलब होता है विपरीत अर्थ वाला शब्द, विपरीत अर्थक शब्द। अल्पम का अर्थ, सबसे पहले तो आपको अल्पम का अर्थ पता होना चाहिए, तभी तो आप विलोम पद बताओगे। तो अल्पम का अर्थ होता है थोड़ा, कम। अल्पम का अर्थ क्या होता है? कम होता है, ठीक है। सभी नोट कर लें, अल्पम का अर्थ होता है कम। और इसका हमें विलोम पद बताना है, जो कि हमें प्रश्न किस पर आधारित है? हमारे प्रश्न सारे इस श्लोक पर आधारित हैं। ये श्लोक दिया हुआ है, इस श्लोक में देखना हमें अल्पम का विलोम शब्द क्या है? बहु, क्योंकि बहु का अर्थ होता है ज़्यादा, ठीक है। तो आप अल्पम इतिश्य विलोम पदम की बहु, बहु शब्द लिखेंगे, क्योंकि बहु का अर्थ होता है बहुत अधिक या अत्यधिक। अब हम करेंगे तीसरे भाग का तीसरा प्रश्न। करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम इति वाक्य किम क्रियापदम। हाँ जी, इति वाक्य किम क्रियापदम। यह जो वाक्य आपको दिया हुआ है, करणीयम बहिरंतर जगति, ये जो दिया हुआ है, करणीयम यानी कि जो जगति, जगति अर्थात संसार, संसार की बाहर और आंतरिक दोनों रूप से बहुत अधिक शुद्धिकरण करना चाहिए। ये हमारा सेंटेंस है। इसमें हमें बताना क्रियापद। क्रियापद वो होता है जिसमें कोई कार्य करना होता है। तो हमारा क्या है यहाँ पे? आंसर आ जाएगा करणीय, क्योंकि ना तो बहिर है, ना अंतर है, ना बहुशुद्धिकरणम, कुछ भी नहीं है। लेकिन करणीयम जो शब्द है, करना, किर धातु, ठीक है, किर धातु का ये करणीयम शब्द है। ये हमारा आंसर है, क्रियापद है। ये जो सेंटेंस है, जो वाक्य है पूरा, इसमें क्रियापद क्या है? करणीयम। तो आप तीसरे भाग का तीसरा आंसर दे दोगे करणीयम, ठीक है। और अब हम करेंगे तीसरे भाग का चौथा प्रश्न। अत्यधिकम इतिश्य, अत्यधिकम, यह जो अत्यधिक शब्द है इसका पर्याय पदम श्लोकम चित्वा लिखत, श्लोक से चुनकर के लिखना है। चित्वा का अर्थ होता है चुनकर। अत्यधिकम बहुत अधिक, इत्यश्य इत, इसका पर्याय पदम पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं पता आपको? नहीं, मैं बताती हूँ। पर्याय पदम, पर्यायवाची शब्द होते हैं समान अर्थ वाले शब्द। जैसे विलोम पद तो होते हैं विपरीत अर्थ वाले शब्द, और पर्याय पदम जो है वो है समान अर्थ वाले शब्द, जो कि हमें क्या है? श्लोक से चुन करके लिखना है। यानी कि इसका जवाब भी आप कहाँ से दोगे? यहाँ से दोगे। अत्यधिकम, अत्यधिकम का अर्थ है बहुत अधिक, और समान अर्थ वाला क्या है? बहु। तो आंसर क्या हो जाएगा? बहु। सॉरी, तू नहीं आएगा, बहु आएगा। ये जो तीसरे का चौथा प्रश्न है इसका बहु, क्योंकि बहु का मतलब भी ज़्यादा ही होता है। क्या होता है? ज़्यादा, ठीक है। तो अत्यधिकम का अर्थ क्या कर दोगे आप? ज़्यादा कर दोगे। इसी तरह अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। संधि संधि विच्छेदम कुरुते, संधि और संधि विच्छेद करना है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं
इनकी संधि हुई है, 2 शब्दों को जोड़कर शब्द बना हुआ है, उनका हमें संधि विच्छेद करना है कि जो कि हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे घ और डा में दिया हुआ है कुसुम प्लस आवली सम प्लस चन्नम, ये जो 2 शब्द दिए हुए हैं इनका संधि विच्छेद हुआ है और हमें यहाँ पे क्या करनी है, संधि करनी है, ठीक है। तो हम करते हैं। पहला जो शब्द है कै में हमें दे रखा है प्रकृति रेव। प्रकृति रेव का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो प्रकृति प्लस एव किस तरह से करेंगे आप, ये आ जाएगा हमारा प्रकृति में विसर्ग आएगा प्लस हो जाएगा एव, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे। अब हम देखते हैं खे वाला चलद निशम, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हमारी व्यंजन संधि है और इसे हम करेंगे चलत, तय हलंत होगा प्लस ए निशम, मैं पे अनुसार आएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको करना है। उसके बाद हम ग वाला करेंगे शानेव, इसका करेंगे हम इस प्रकार शात तय हलंत प्लस नय प्लस एव, तो इस प्रकार से एव शात तय हलंत आएगा प्लस न प्लस एव, शान एव की इस तरह से आप संधि विच्छेद करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देख लें और समझ लें। अब हम करेंगे घ, इसमें क्या है, इसमें संधि विच्छेद कर रखा है लेकिन अब हमें क्या करना है, संधि करनी है। तो कुसुम प्लस आवली ये स्वर संधि है और ये कैसे करेंगे हम, जब इसका ये संधि विच्छेद का हम संधि करेंगे तो हम इस प्रकार से करेंगे कुसुमावली और विसर्ग आएगा। क्योंकि विसर्ग उसमें लगा हुआ है तो उसे हम नहीं हटाएंगे, क्योंकि जो परिवर्तन जब भी हम संधि करते हैं तो परिवर्तन प्लस के आगे पीछे वाले जो शब्द होते हैं यानी पूर्व पद का लास्ट वाला वर्ण और जो उत्तर पद है उसका फर्स्ट वर्ण में परिवर्तन होता है। तो ये इसका आंसर है कुसुमावली, ठीक है। अब करेंगे हम दूसरे का ड, सम प्लस चन्नम, तो इसका हमें क्या करना है, संधि करनी है और ये हमारी व्यंजन संधि है तो इसका हम करेंगे संचरणम शब्द बन जाएगा जो कि आपको इस तरह से लिखना है, संचरणम। ये वाला आना आएगा मैं और मैं हो जाएगा हलंत। देख लो सभी ध्यान से, ये वाला जो न लगता है ये च में न लगेगा, र न में संचरणम। इस तरह से आपका डे का आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ आ गई है, सभी जल्दी से अपनी नोटबुक में इसे कर लें। ओके।